ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करें कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति जब उपदेश का आरंभ करते हैं तो अर्जुन के द्वारा कथन किए हुए वचनों के प्रति कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम शोक न करने योग्य लोगों के लिए तो शोक करते हो और पंडितों जैसी विद्वानों जैसी भाषा बोलते हो और विद्वानों के आचरण तुम्हारे में जो विद्वानों के आचरण होते हैं वो नहीं दिख रहे हैं। विद्वान लोग जिनके प्राण निकल गए हैं उनके लिए भी सोच नहीं करते और जिनके प्राण अभी नहीं गए उनके लिए भी वो शोक नहीं करते। ऐसा कह के भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में ज्ञान का एक ज्ञान की शुरुआत एक भूमिका बनाई, जिसके अंतर्गत उन्होंने अर्जुन को बताया कि किस प्रकार से आत्मा ये निर्विकार है। इसमें बचपना जवानी बुढ़ापा शरीर में आते हैं, न कि आत्मा में आते हैं। जैसे परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप जो ये मन है, इसको जीव भी कहते हैं। किस प्रकार से इसका होना ना होना आपके द्वारा जाना जाता है। ये सारी बातें यदि विचार करके देखो तो हे अर्जुन, मरता कोई नहीं। शरीर के छोड़ने का नाम मृत्यु है और शरीर के पकड़ने का नाम जन्म है। और जो तुम्हारे मन में अर्जुन ये बात थी कि हम तुम ये लोग जो राजा लोग हैं युद्ध के बाद में नहीं बचेंगे, खत्म हो जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। हम तुम और राजा लोग पहले भी थे, अभी हैं और भविष्य में भी। शरीर बेशक ना रहें पर हम रहेंगे, हमारे अस्तित्व का कभी नाश नहीं होता। ऐसा मानो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया। और देह का देहांतर ऐसे ही हो जाता है जैसे अवस्थांतर होते हैं। बोले अवस्थांतर जैसे बचपना से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापा से फिर गोविंदाय नमः। उसी प्रकार देह का अंतर दूसरा देह प्राप्त हो जाता है। जैसे जागृत अभी अवस्था है और ये अवस्था खोएगी तो स्वप्न दिखेगा, स्वप्न खोएगा तो सुसुप्ति दिखेगी। तो इनके खोने से कितना हमारे को कष्ट हुआ। जागृत जब स्वप्न जब सोते हैं तो जागृत खत्म हो जाता है। जागृत का देह और जागृत का जगत दोनों का ही अंत हो जाता है स्वप्ने में, और स्वप्ने का अंत हो जाता है सुसुप्ति में। ये तीनों अवस्थाओं का एक दूसरे में प्रवेश करते ही अंत हो जाता है। तो इसमें हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ जाता है। ऐसे ही देह से देहांतर हो जाता है, जैसे अवस्थांतर वैसे ही देहांतर। जैसे बचपना जवानी बुढ़ापा एक दूसरे में प्रवेश करते हुए पीछे वाले खत्म हो जाते हैं, आगे वाले में चले जाते हैं। जैसे बचपना जवानी में चला, जवानी बुढ़ापा में चला गया। जैसे जागृत स्वप्न रूप हो गया, स्वप्न सुसुप्ति रूप हो गया। और इन तीनों अवस्थाओं को भी जो जानने वाला है वो न तो जागृत जैसा है, न स्वप्न जैसा, न जड़ता रूप सुसुप्ति जैसा है। वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, समस्त बुद्धि देशों का साक्षी। ऐसा जो एक चैतन्य सत्ता है उसको सोहम अस्मि करके स्वीकार कर लेने से फिर परिच्छिन्न व्यक्तित्व रूप मन में कुछ हो या उसके द्वारा जो क्रिया की जाए उसका कर्तापन भी बाधित हो जाता है, बोला। और देह के छूटने को मृत्यु नहीं लगती। देह के छूटना, देह का छूटना कपड़े बदलने जैसा लगता है। पर जिन्होंने देह का अभिमान छोड़ दिया, परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना का त्याग कर दिया, उनकी मृत्यु नहीं होती। न स पुनरावर्तते, वो पुनः जन्म नहीं लेते। तस्य प्राणा न उत्क्रामंति, उसके प्राण भी उत्क्रमण नहीं करते।
उसके शरीर की जो वायु है वो इस पृथ्वी पर विद्यमान समष्टि वायु में लीन हो जाती है। उसके शरीर का पानी यही पानी में लीन हो जाता है। उसके शरीर की मिट्टी इसी मिट्टी में मिल जाती है। उसके शरीर की अग्नि इसी अग्नि में मिल जाती है। और उसके अंदर का जो खाली खाली आकाश है शरीर के अंदर, वो इसी महाकाश में लीन हो जाता है। इस प्रकार से उस महापुरुष को जब ऐसा अनुभव होता है कि वो सत्तात्मक परमात्मा मैं ही हूँ, तो उसको प्राण उत्क्रमण नहीं करते और वो चिदाकाश में, चैतन्याकाश में, अचैत चिन्ह मात्र में पूर्ण रहित होकर के एक सत्तात्मक स्थिति, एक अद्वैत भाव में लीन होकर के सोहम अस्मि भाव में, फिर अहम अस्मि भी छोड़ करके सत्तात्मक स्थिति मात्र में सदा सदा के लिए कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहते हैं। इसलिए उस आत्मा की दृष्टि से देह और जगत भी कोई वस्तु नहीं बनी। कदाचित तुम्हें देह और जगत दिखता है। यदि आपने ये विचार गीता के माध्यम से ये विचार प्राप्त किया है, तो यद्यप तत्व में स्थिति लाभ नहीं प्राप्त कर पाए, तो भी गीता का ज्ञान आपको शरीर के छूटते समय अपनी मृत्यु नहीं दिखने देगा, बल्कि ऐसा दिखेगा कि ये शरीर ही छूटा है, मैं शरीर का जानने वाला हूँ। इसलिए गीता हर परिस्थिति में निर्भय बना देती है। मृत्यु का भय भी यदि कोई टाल सकता है तो है वो भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान की भूमिका बनाकर के अर्जुन को नाना प्रकार से उपदेश दिया और ये भी कहा कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में जब विषय हमें सुखी और दुखी करें तो उनमें हम सुखी और दुखी ना होवें, एक जैसी स्थिति बनाने की कोशिश करें। इनको बर्दाश्त कर लेना चाहिए, क्योंकि ये इसके लिए बहुत बड़ा प्रयास इस करके ना करें, क्योंकि ये स्वतः भी निवृत्त हो जाते हैं। जो वस्तु अथवा जो पुरुष या स्त्री आज आपके अनुकूल है, हो सकता है कल आपके प्रतिकूल हो जाए। और ऐसा भी है, जो स्त्री, जो पुरुष, जो वस्तु आज आपके प्रतिकूल है, हो सकता कल आपके अनुकूल भी हो जाए। तो इन इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होकर जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में जो हमें सुख और दुख प्राप्त होते हैं, उन सुख और दुखों को तुम सह जाओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो तुम्हारा मन सम हो जाएगा, और सम हो जाने पर ये मन जो तुम्हारा कैवल्य निर्वाण के योग्य हो जाता है। कैवल्य निर्वाण होने के बाद में फिर नशा पुनरावर्तते, वो पुनः जन्म धारण नहीं करता। और हे अर्जुन, तुम इसी अविनाशी आत्मा को ही नित्य और सदा रहने वाला जानना कि जिससे ये सारा जगत व्याप्त है। ऐसा जान करके उसको सोहम अस्मि करके ऐसा करके धारण करना, ऐसा करके उपासना करना है। रही बात शरीर की, तो हे अर्जुन, ये जितने भी शरीर सामने दिख रहे हैं, ये अविनाशी आत्मा के अंत वाले ही शरीर कहे गए हैं। और पर ये अंतर्यामी आत्मा ये कहता है, ऐसा है जो कभी नहीं मरता, ये मारने पर भी नहीं मरता। जो इसे मारने वाला या मरने वाला जानता है अर्जुन, वो दोनों ही नहीं जानते। उभौ तो ना विजयम विजानी तो नायम हंत न हन्यते, ना तो ये मरता है और न ही मारता है। ये आत्मा ऐसा है कि जिसका कोई रूप आकार न होने की वजह से कोई भी रूप आकार वाला औजार या हथियार इसे मार नहीं सकता। खट विकारों से रहित है। भला खट विकार कहते हैं जन्मना, जन्म के साथ में ये शरीर दिखने लगता है बालक रूप में, बच्चे के रूप में, फिर वृद्धि, फिर विपरिणाम, अपक्ष और मृत्यु। ये 6 चीज़ें शरीर की होती हैं। सुख और दुख हे अर्जुन ये मन का होता है, और भूख प्यास प्राणों को लगती है, और मैंने किया मैं भोगूंगा ये चीज़ बुद्धि में रहती है। और ये सारे के सारे आश्रय में रहते अहम की, जिसमें लगता मैं हूँ। ये मैं हूँ के आश्रय ये सारा कुछ रहता, पर मैं हूँ भी तुम्हारे द्वारा जानी जाती है। इसलिए जाकर के सब सिद्ध होते हैं, सोई स्वरूप
हमारा है। ये जिसके द्वारा ये सारी चीजें जानी जाती हैं, जिसके आश्रय में फुरती हैं, उसका नाम है आत्मा। वो सत्तात्मक है, उसको शरीर में होने की वजह से परछिन्न या शरीर जैसा नहीं मानना। जैसे आकाश में शून्यता रहती है और आकाश ये सबसे ज़्यादा व्यापक है और सूक्ष्म है, ऐसे ही ये महान आत्मा में चैतन्यता का निवास है। सत्तात्मक स्थिति, चैतन्यात्मक सदा रहनापना, ये उसका स्वरूप ही है। सदा ज्ञान स्वरूप, ये उसका स्वरूप ही है। सदा प्रियता, ये प्रियता उसमें रहती नहीं, बल्कि प्रियता स्वरूप ही इसका है। भला जैसे कोई कहे कि ये एक कोई था, कोई लड़की मेकअप नहीं किए हुए थी भला, पर किसी ने कहा बहुत सुंदर लग रही है, तो मेकअप करे होवेगी। तो किसी ने बताया ये बगैर मेकअप के ही ऐसी ही है भला। ऐसे ही आत्मा में जो प्रियता है, ये कोई बनावटी नहीं, किसी को लेकर के हो गई, प्रिय लगने लगी हो, शरीर के धारण करने से लग गई हो, बोले ऐसा नहीं है। ये ऐसी है ही, इसमें ज्ञान है ही, ये ज्ञान स्वरूप है ही, ये सत्तात्मक रूप है ही, स्वभावता ही ऐसी है। जैसे अग्नि में उष्णता रहती है और प्रकाश बना रहता है या प्रकाश, ऐसी अग्नि है ही। अग्नि में दागता रहती नहीं है, दागता स्वरूप ही अग्नि है। प्रकाश बना अग्नि में रहता नहीं, प्रकाश रूप अग्नि है ही। ऐसे ही आत्मा सत्तात्मक स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रियता स्वरूप है। तो इसलिए जिस पुरुष ने ऐसा उसको जान लिया, वो कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। मारने वाला अहम से मन बुद्धि देह इंद्रियां आदि हैं, उससे वो रहत है। ये उसमें ऐसे ही देखते हैं जैसे सोने में आभूषण, और आभूषण भी स्वतंत्र होकर के कोई वजूद नहीं रखता, आभूषण एक कल्पना है। ऐसे ही मन के फुरने से देह और जगत दिखता है, ये कल्पना है, ये महान ज्ञान है। कोई कहेगा ये क्या बकवास करते हो, इतना बड़ा जगत, ये कैसे कहते हो ये है ही नहीं। अरे भाई, ये बकवास नहीं, ये यथार्थ है। आप जरा मन को कंट्रोल करके देखो, आप विचार करके देखो कि आपका जब मन डूब जाता है सुषुप्ति अवस्था में, तब तुम्हारा देह और जगत तुम्हें कहाँ दिखता है। और सुषुप्ति में भी न डूबा हो, जब आप स्वप्न अवस्था में होते हैं तब आप होते हैं, पर इस देह और जगत का कोई अता पता नहीं होता है। तो आप देखने वाले हैं इसलिए जगत दिखता है। कोई कहेगा आप सपने में चले गए तो ये जगत तो बना ही रहता औरों के लिए। ये भगवान श्री हरि विष्णु की ये माया है जो इस तरह से दिखती है। आप ही इस जगत के देखने वाले हैं, आप ना रहेंगे तो जगत नहीं है, अत्यंत अभाव है। जैसे स्वप्न अवस्था में कोई स्वप्न देख रहा था, ऐसे ही देह और जगत देख रहा था। तो वहाँ पर किसी गुरु ने, किसी आचार्य ने उपदेश दिया कि हे मुमुक्षु को उपदेश करते हुए उसे बताया कि भाई तुम जो इस देह और जगत देख रहे हो ये यहाँ है नहीं। बोले कैसे माने, ये तो यहाँ दिख रहा है। उसने, आचार्य ने कहा तुम्हारे जागते ही देह और जगत यहाँ के बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। बोले हम तो चलो हम खत्म हो जाएंगे पर बाकी बने रहेंगे। बोले नहीं रहेगा कोई भी, तुम्हारे रहते ही जगत सिद्ध होता है। और उसकी ये बात यथार्थ तब निकली जब स्वप्न देखने वाला आदमी जब जागृत अवस्था में जागा तो उसने पाया वहाँ का आचार भी सत्य नहीं था, वहाँ का अपना देह भी सत्य नहीं था, दूसरे के देह भी सत्य नहीं थे। स्वप्न दृष्टा जैसे ही स्वप्न का त्याग करता है तो स्वप्न वाला शरीर और स्वप्न वाले दूसरे शरीर और स्वप्न का उपदेश करने वाला, उपदेश सुनने वाला, ये सबका अत्यंत अभाव दिखता है। ऐसे ही जैसे सोने से अलग होकर के आभूषण का कोई वजूद नहीं होता है, सोने से स्वतंत्र होकर के आभूषण अपना वजूद नहीं रखता, सोना ही आभूषण का आश्रय और प्रकाशक है। स्वप्न में और इसी प्रकार स्वप्न और जागृत अवस्था भी इस महान आत्मा में
दिखती है, कैसे दिखती है? आश्रय और प्रकाशक होकर के ये महान आत्मा देह और जगत का होता है। पर कैसे? ये देह और जगत काल्पनिक है, जैसे वो आभूषण काल्पनिक होता है सोने में, सोने से अलग होकर वो काल्पनिक है। पहनने की दृष्टि से वो सत्य दिखता है, पर सोने की दृष्टि से देखा जाए तो काल्पनिक होता है। उसी प्रकार से ये देह और जगत व्यवहारिक दृष्टि से देखोगे और जगत की सत्यता की दृष्टि से देखोगे तो ये जरूर सत्य दिखेंगे। पर ज्यों ही आप मन पर कंट्रोल करके मन के भी साक्षी होगे, मन को भी जानने वाले बनोगे और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था का विचार करते हुए जैसे ही जागृत चेंज होगी और स्वप्न में जाओगे तो पाओगे कि इस पीरियड में हम नंगे हैं, हमारे में कोई अवस्था नहीं। अवस्थाएं तो मन जैसे ही खड़ा होता है तो जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति आदि अवस्थाएं दिखती हैं। इन दोनों अवस्थाओं का अभाव जड़ता रूप सुषुप्ति के रूप में दिखता है। इसलिए ये महान आत्मा व्यापक है और इसमें अवस्थाएं ऐसे ही दिखती हैं जैसे सोने में आभूषण, और जैसे सोने से आभूषण अलग होकर के कोई वजूद नहीं रखता है, काल्पनिक है, ऐसे ही इस महान आत्मा से अलग होकर के न मन न देह और जगत कोई भी अपना वजूद नहीं रखता। इसलिए ये आत्मा ही एक सत्ता ही है, एक चैतन्यता ही है और एक प्रियता ही है जो अपने आप में सदा स्थित है, जिसका कभी अभाव नहीं होता। ऐसी महान आत्मा को ही अर्जुन जानो, जो काटा नहीं जा सकता है, सुखाया नहीं जा सकता है, गीला नहीं किया जा सकता है। ये अव्यक्त है, अचिंत्य है। ऐसा ये महान आत्मा, इसको सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ इति उपासते, ऐसा भाव करके उपासना करना चाहिए। और हे अर्जुन, यदि तुम्हारे दिमाग में फिर भी ये बात बैठी हो कि नहीं ये आत्मा मरने जीने वाली है, यद्यप ऐसी है नहीं, तो भी तुम्हारे समझाने के निमित्त मैं कहता हूँ, यदि तुम ऐसा मानते हो आत्मा जन्मने मरने वाली, तो भी शोक न करो। को जो जन्मा है वो मरेगा, जो मर गया वो जन्मेगा। इस करके भी तुम्हें सोचना करना चाहिए। तो इस करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिसको देख करके तुम जन्म मानते हो, देह और जगत, देह जगत के अभाव को आप मृत्यु मानते हो, तो जन्म से पहले देह और जगत नहीं थे, मरण के बाद में देह और जगत नहीं रहते। इसलिए एक ऐसा अर्थ है, ये ऐसा अर्थ है जिसके विषय में कोई कुछ कर नहीं सकता। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरण के बाद अप्रकट हो जाते हैं। निधनानी, निधन होने पर अव्यक्त हो जाते हैं सभी। ऐसी स्थिति में आप क्यों सोच कर रहे हो? ये सबके साथ जुड़ा हुआ है, ये होना ही होना है। जिसने मनुष्य शरीर धारण किया है उसके साथ ये घटना घटित होने वाली है। इस करके हमें इसमें सोच नहीं करना चाहिए। देह और जगत जन्म से पहले नहीं थे, मरण के बाद नहीं रहेंगे, वर्तमान में भी ये नहीं है, ऐसा मान करके हम उन्हें चलना है। ये गीता की ऐसा जो महान गीता का जो ये ज्ञान है, अगर ये कोई सुनाने वाला या इसको जानने वाला मिल जाए तो ये आश्चर्य ही है। और फिर इसको सुनाने वाला मिल जाए, सुनने वाला मिल जाए, बड़ा आश्चर्य है। और हे अर्जुन, जिन्होंने साधना नहीं की, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के, भगवान नारायण का स्मरण नहीं किया, नाम आदि नहीं जपे, जिन्होंने आचार्यों, गुरुओं और अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं की है, उन्हों के ये आत्मा जल्दी से उपलब्ध नहीं हो पाता। क्योंकि चित्त निर्मल होने के लिए हमें अपने आचार्यों को, अपने माता पिता आदि को, सबको अपनी सेवा के द्वारा संतुष्ट करना होता है। उन सभी की कृपा जब हमारे मन पर होती है तो मन हमारा निर्मल हो जाता है, जिसमें ये दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, और फिर वो धारण करने की योग उस मन की भूमि, उस मन का जो स्तर है वो बन जाता है, जिससे ये साधक धन धन हो जाता है, कृतकृत हो जाता है, ऐसा कहा। अब ये जो 20 श्लोक ज्ञान के भगवान श्री कृष्ण ने भूमिका के रूप में कहे थे, इन्हों का विस्तार पूर्वक कथन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अब इनका उपसंहार कर रहे हैं। अपना ये जो विषय उठाया था ज्ञान वाला,
क्या विषय उठाया था, एक बार फिर स्मरण करें कि हे अर्जुन, तुम शोक न करने योग्य लोग जो हैं उनके लिए शोक करते हो और विद्वानों जैसी भाषा बोलते हो। विद्वान ऐसा न तो सोचते हैं और ना ही ऐसा करते हैं। तो विद्वान कैसा सोचते हैं और कैसा करते हैं, उनके चित्त की स्थिति क्या है, उसका निरूपण भगवान श्री कृष्ण ने किया। अब उस विषय का उपसंहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, गीता का दूसरा अध्याय और 30वां श्लोक आप लोग ध्यान से देखें। ये ज्ञान का जो भूमिका बनाई थी उसका उपसंहार करते हुए, अब ज्ञान का उपसंहार करके भगवान श्री कृष्ण किसी दूसरे विषय को उठाने वाले हैं। तो ज्ञान का उपसंहार करके सार क्या बताते हैं, 20वें श्लोक का 11 से लेकर के 30वें श्लोक तक का सार बताने जा रहे हैं। आप इसको ध्यान से सुने और पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। देहि नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये बात ध्यान से सुन लो। नाना प्रकार की युक्तियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान बताया और बताने के बाद में लास्ट जजमेंट इस श्लोक में 30वें में बोल दिया, क्या? देही नित्यम अवध्यम, देह में रहने वाला देही जो है नित्य अबद्ध है। अर्जुन, बात समझ में आ गई? इतना सब बताने के बाद में क्लियर करते हैं कि हमने जो पॉइंट क्लियर कहा वो ये कहा था, क्या? संपूर्ण देहों में रहने वाली जो देही है, जो आत्मा है, वो नित्य अबद्ध है, उसका वध हो नहीं सकता, वो मर नहीं सकता। भारत अयम देहि सर्वस्व देह नित्यम अबद्ध। जितने भी ये देह हैं, महाभारत में उन्होंने हाथ उठा के कहा, 40 लाख फौज जुटी थी, उन्होंने कहा देखो ये जितने भी देह हैं, जितने भी ये शरीर हैं, उनमें रहने वाला हे भारत, ये आत्मा इन सभी शरीरों में नित्यबद्ध है। इन शरीरों में 40 लाख फौज जुटी थी, 50 लाख के लगभग, 40-50 लाख के लगभग फौज थी वहाँ। तो ऐसा कहकर कि जितने भी शरीर हैं भला, वहाँ घोड़े भी थे भला, वहाँ हाथी भी थे, और सब बहुत सब कुछ थे। बोल जितने भी देह हैं, जितने भी ये शरीर हैं, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा अबद्ध है, ये बता दिया है, कोई नहीं मरेगा। इसलिए ये शोक नहीं करना कि फलाने मर गए, पितामह मर गए, गुरुजी मर गए, मामा मर गए, ताया मर गए, चाचा मर गए, वो सब तो सामने खड़े हैं। भारत अयम देहि सर्वस्व देह नित्यम अवद्या। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, चाहे घोड़े गधे का हो, चाहे हाथी का हो, चाहे ये जो योद्धा लोग खड़े हैं, चाहे इनका शरीर हो, चाहे स्त्री का हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे गृहस्थी का हो या सन्यासी का हो, ब्रह्मचारी का हो, चाहे वानप्रस्थी का हो, सबके शरीरों में यह आत्मा नित्य अबद्ध है, मरता ही नहीं, मारा ही नहीं जाता, मरवाता भी नहीं है, न मारता है न मरवाता है। ऐसा ये आत्मा सदा अबद्ध है। और इसको एक शरीर में होने की वजह से एक शरीर जैसा नहीं जानना, बल्कि आकाश की तरह व्यापक है, सत्तात्मक है। हे अर्जुन, अयम देही, यह जो देही आत्मा है, सर्वस्व देहे, संपूर्ण शरीरों में सदा ही अबद्ध है। अच्छा, इसका वध किया ही नहीं जाता। इसलिए हे अर्जुन, मेरा निश्चय जो है वो ध्यान से सुन लो और धारण कर लो। बोले क्या है महाराज? बोले ये तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए किसी भी भूत प्राणी के लिए, अथवा संपूर्ण जितने भी भूत प्राणी हैं, चाहे मरे या जिए, मर जाए उनके, जो जिनके प्राण चले जाएं उनके लिए भी शोक नहीं करना, और जिनके प्राण हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना। भगवान श्री कृष्ण कहते तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए हे अर्जुन, जितने संपूर्ण भूत प्राणी यहाँ विद्यमान है संसार में, चाहे मर गए हों और चाहे जिंदा हों, भला तुम सोचतम नार्यसी, तुम शोक नहीं करना। क्यों नहीं करना? एक बार फिर क्लियर से सुन लो। ये ज्ञान के 20वें श्लोक का
कथन किया जा रहा है, जो ज्ञान का उपसंहार जो करने वाला है, तो वो कहते हैं भाई क्यों ना करें, फिर वही 11वें श्लोक को याद करो, जिनके प्राण चले गए उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो प्राण अब वापस नहीं आएंगे। बोला क्यों नहीं शोक करना चाहिए? क्योंकि मरा कोई नहीं है, वहां शरीर ही बदला है। ऐसा नहीं सोचना कि किसी काल में हम नहीं थे, तुम नहीं थे, ये राजा लोग नहीं थे। हम भी थे, तुम भी थे, राजा लोग भी थे, भविष्य में भी रहेंगे। इसलिए जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए तुम शोक नहीं करना। हाँ, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना। बोले क्यों नहीं शोक करें उनके लिए? बोले बचे वाले लोग अपना जीवन सार्थक बना सकते, उनके पास चांस है कि लोगों के प्राण चले गए हैं पर हमारे अभी प्राण नहीं गए हैं, हम परमात्मा श्री हरि नारायण का स्मरण कर लें, तो जिनके प्राण नहीं गए उनका उनका भी जीवन सार्थक हो जाएगा, उनका जीवन जीने का प्रयोजन सफल हो जाएगा, जन्म धारण करने का जो प्रयोजन था वो सिद्ध हो जाएगा। जिनके प्राण नहीं गए हैं वो अब दूसरों के परोपकार में लग जाएं तो उनके प्राण रहना सार्थक हो जाएगा। जिनके प्राण अभी नहीं गए वो अपने उन प्राणों के रहते श्रीमद् भगवत गीता का स्मरण करें, श्रवण करें, मनन करें, निदिध्यासन करें, उनका प्राण धारण करना सार्थक हो जाएगा। और जिन्हों के प्राण चले गए उन्हों के लिए भी शोक नहीं करना, मरा कोई नहीं, शरीर ही बदला है। इसलिए नहीं शोक करना क्योंकि प्राण वापस आएंगे नहीं, इसलिए सर नहीं पटकना है। भविष्य के लिए विचार करना है कि जाने वाला आदमी गया, अब मेरा क्या कर्तव्य है, मैंने इस परिवार का कैसे पोषण करना है, मैंने इन बच्चों के लिए आगे की मंजिल कैसे तय करनी है, आपने इस पर सोचना है। ये महाभारत के समय तो ये ज्ञान दिया गया। आज हर परिवार में इस गीता के, इस महान गीता की बहुत ज़रूरत है। हर परिवार में कोई ना कोई सदस्य चला गया है, मृत्यु के द्वारा शरीर खत्म हो चुका है। अब आवश्यकता है कि भविष्य के कार्य को वो कैसे संपादन करें, आगे के जीवन कैसे वो जिएं और अपने बच्चों का मार्गदर्शन कैसे करें। ये गीता हमें बताती है कि आप रोना छोड़ो, आप तो भविष्य के लिए विचार करो कि जिससे हमारे अभी प्राण चल रहे हैं अब इनका चलना सार्थक हो जाए, कहीं ये भी वृथा ना चले जाएं। ये श्वास श्वास पे सुमरो राम, यहाँ श्वास श्वास पर राम का स्मरण करो। आते हुए रा, जाते हुए रा और निकलते हुए माँ, राम राम, ओ माँ। अब दो भागों में बांट करके अपने श्वास में इस भगवान के नाम को लगा दो। जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके प्राण रहना सार्थक हो जाएगा, ऐसा कह दिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान का आज उपसंहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण अब दूसरा विषय छूने वाले हैं। हाँ, वो कहते हैं, सार उन्होंने बता दिया 11वें श्लोक से लेकर के और 30वें श्लोक तक जो उन्होंने ज्ञान का कथन किया उसका सार बता दिया है। अर्जुन, जितने भी संपूर्ण देह हैं इस संसार में उनमें आत्मा सबका आबद्ध है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए किसी के लिए शोक नहीं करना, न मरने वाले के लिए न जीने वाले के लिए, ऐसा कहा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये तो हमने तुम्हें ज्ञान के विषय में बात बताई, जो सबसे बड़ा आपको दुख था कि ये सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, क्या होवेगा, तो कोई नहीं मरेगा, ये बात हमने क्लियर कर दी। मरेगा कोई नहीं, केवल शरीर ही बदलेंगे, संपूर्ण देहों में आत्मा नित्य आबद्ध है, ये बात बता दी। पर हे अर्जुन, यदि तुम्हें ज्ञान की दृष्टि से तो हमने ये क्लियर कर ही दिया कि आपको शोक नहीं करना चाहिए। बोला जो तुम शोक कर रहे हो ये तुम्हें ऐसे शोक नहीं करना चाहिए। किसके लिए नहीं करना चाहिए? जिनके प्राण चले गए उनके लिए, और जिनके प्राण अभी नहीं गए उनके लिए भी। भला जिनके प्राण नहीं गए उनका जीवन सार्थक हो इसलिए यत्न तो करना है, पर शोक नहीं करना है। तो अब क्या करना है? अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यदि सुधर्म की दृष्टि से देखा जाए तो भी तुम्हें ऐसे कांपना ना चाहिए था, ऐसे तुम्हारा धनुष छूट करके गिर नहीं जाना चाहिए था।
स्वधर्म की दृष्टि से देखा जाए तो भी तुम्हें अपना कर्म करना योग्य है, अर्थात युद्ध रूप कर्म में तुम्हें लग जाना चाहिए, ऐसा कहा। और आप जो है हमारे यहाँ पूर्व काल से वर्ण आश्रम की व्यवस्था दी गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करके ये 4 वर्ण की व्यवस्था दी गई है। और चारों वर्णों के अपने कर्म क्या हैं ये भी निश्चय पहले से ही चल रहा है कि किसको कौन सा कर्म करना है। ये सारे कर्म भी शास्त्र ने निश्चित कर दिए हैं। तो उन कर्मों में ब्राह्मण का कर्म क्या है, क्षत्रिय का कर्म क्या है, वैश्य का कर्म क्या है और शूद्र का कर्म क्या है, इसका निरूपण नाना प्रकार के ग्रंथों में पहले से ही किया जा चुका है, उसको आप लोग समझते भी होंगे, तो उसके कथन की यहाँ आवश्यकता नहीं है। पर क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय वर्ण होने की वजह से क्षत्रिय का कर्तव्य होता है समाज की रक्षा करना। किसी ने कहा ये 4 वर्णों में क्यों बांट दिया गया है, हाँ किसी को नीचा किसी को ऊंचा। तो हम श्रोता बंधुओं को यथाशक्ति इसके समाधान के लिए कहते हैं कि हर एक समाज में 4 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। भला हर परिवार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक कोई तो ऐसा होता जो बहादुर प्रकृति का, सूरवीर प्रकृति का, दूसरों के हमले आदि होने पर, झगड़ा आदि होने पर वो आगे बढ़ कर के हिस्सा लेता है झगड़ा आदि में। तो ऐसे लोग भी हर एक परिवार में होते हैं और हर एक परिवार में ज़रूरत भी होती है। भला तो ऐसे लोग, ऐसे जो वृत्ति जिनकी है उनको क्षत्रिय वृत्ति वाला कहा गया है, जो सबके रक्षा के लिए सबसे पहले आगे खड़ा होता है। तो वो क्षत्रिय वृत्ति है। और जो कुछ लोग ज्ञान प्रदान होते हैं परिवार में, जो अपनी बुद्धि के द्वारा कमाते हैं, बुद्धि के द्वारा ये मार्गदर्शन करते हैं, भाई तुमने उस रास्ते पर नहीं चलना, यदि उस रास्ते से चलोगे तो तुम्हारे को ये दिक्कतें आएंगी, और ये जो रास्ता है इस पर चलने से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ऐसे विवेक प्रदान लोग भी बहुत हैं। हाँ, वो परिवार में इन्हों की भी ज़रूरत होती है। ठीक है। और इसी प्रकार से एक वैश्य भी वर्ण बताया गया है। ये वैश्य का कार्य है व्यापार वाणिज्य करना, खेती बाड़ी आदि के कार्य करना, ऐसा कहते हैं। तो ये यद्यपि वैश्य के कार्य हैं तो भी ये कार्य भी परिवार में यदि कोई कमाने वाला ना हो, कोई करने वाला ना हो, तो ये कैसे चल सकता है परिवार। इसलिए कमाने वाला भी चाहिए, और कोई यदि बाहर से हमला करने वाला हो, तुम्हारे परिवार में उपद्रव मचाने वाला हो, तो उसका सामना करने वाला भी चाहिए, और ज्ञान प्रदान भी चाहिए। ये 3 प्रकार के लोग परिवार को ज़रूरत होती है। और चौथा जो है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है सेवा भाव, सेवात्मक वृत्ति, परिचर्यात्मकम वृत्ति शूद्र। ये परिचर्यात्मक सेवा भाव का रखने वाला, इसको शूद्र शब्द करके कहा गया है। यद्यपि ये शूद्र शब्द पहले सम्माननीय शब्द था, लोगों ने इसका कथन करके इसे अपमानजनक जैसा कर दिया, न कि ये अपमानजनक है, ये एक सम्माननीय शब्द है। जो परिवार में सेवा करेगा वो भला किसका प्रिय हो सकता है, वो सबका प्रिय होता है। पर लोगों ने इसे अपमानजनक जैसा कहकर करके पेश किया, और इससे लोग आज अपमानित सा महसूस करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपमानजनक शब्द नहीं है, ये एक सम्माननीय शब्द है। और सेवा में ये परिवार की सेवा में जो हमारा ही अपना पुत्र होता है, हमारा ही अपना भाई होता है, वो किसका प्रिय नहीं होता। केवल ज्ञान से तो काम नहीं चल जाएगा भाई। कोई रोटी बनाने वाला चाहिए, कोई झाड़ू पोंछा वाला ही चाहिए कि सवेरे विवेकी हो जाए, कंप्यूटर के सामने बैठे रहे, ना कोई रोटी बनाने वाला, ना झाड़ू पोंछा करने वाला, तो ये परिवार कैसे चलेगा। तो ये एक वृत्ति है। इस वृत्ति वाला भी आदमी एक परिवार को एक सदस्य चाहिए, जो भोजन बनाए, कपड़े लत्ते धुले,
इस तरह का चाहिए तो 4 प्रकार की वृत्तियों के बगैर कोई समाज नहीं चलता। पर हमारे ऋषियों ने 2-4 लोगों का जो समूह एक परिवार है उसको परिवार तो कहा है, पर सच्चे अर्थों में जिसको परिवार कहा है वो तो हमारे ऋषियों की, हमारे सनातन धर्मावलंबियों की ये धारणा थी, वसुदैव कुटुंबकम। सारी पृथ्वी में रहने वाले जो लोग हैं वो हमारे परिवार के लोग हैं, ऐसी धारणा थी। इसलिए सारी पृथ्वी पर रहने वाले परिवारी लोगों में ये 4 प्रकार की वृत्तियों की जरूरत थी। ज्ञान प्रदान जो वृत्ति वाले लोग थे उनको ब्राह्मण वर्ण करके कह दिया गया था, और जो समाज की और अपने देश के, अपने परिवार की रक्षा करने में समर्थ शूरवीरात्मक थे, जिनकी वृत्ति भय से ग्रसित नहीं थी, जो सदैव ही शूरवीरता का कार्य करते थे, ऐसे लोगों को क्षत्रिय वर्ण करके कहा गया था। और जो व्यापार वाणिज्य आदि करके समाज के खाने पीने का इंतजाम करते थे, ऐसे लोगों को वैश्य शब्द करके कहा गया है। और जो समाज का जो मुख्य अंग है सेवा भाव करना, जिसको उस समय शूद्र शब्द करके कहा गया, जो आज बेशक लज्जित करता हो लोगों को, पर ऐसा है नहीं। ये सम्मानीय शब्द है, ये सबके द्वारा पूजनीय शब्द है, क्योंकि ये ना हो तो कोई भी ब्राह्मण वृत्ति वाला वर्ण और क्षत्रिय वृत्ति वाला वर्ण और वैश्य वृत्ति वाला वर्ण, ये तीनों ही नहीं रह सकते। ये तीनों ही इसके आश्रय में ही रहते हैं। और इसी प्रकार ज्ञान ना हो तो कोई भी वर्ण रुक नहीं सकता, इसलिए बाकी तीनों वर्ण ज्ञान के आश्रय में रहते हैं। इसी प्रकार से क्षत्रिय वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण यदि सुरक्षा न करे तो ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य ये दोनों ही नहीं रह सकते, इसलिए दोनों का आश्रय है, तीनों का आश्रय है। इसी प्रकार वैश्य वृत्ति, वैश्य रूप वर्ण है, जो कि यदि कमाए ना तो ब्राह्मण क्या खाएगा, क्षत्रिय क्या रक्षा करेगा और शूद्र क्या सेवा करेगा। इसलिए वैश्य के आश्रय में ये तीनों वर्ण हैं, शूद्र भी, क्षत्रिय भी और ब्राह्मण भी। और शूद्र यदि ना हो, सेवा भाव करने वाला ना हो, तो ये है बाकी लोग क्या करेंगे? कहाँ ये ब्राह्मण रहेगा, कहाँ क्षत्रिय वर्ण रहेगा, कहाँ वैश्य वर्ण रहेगा। इसलिए चारों वर्ण एक दूसरे के पूरक हैं, इनमें ऊंचा नीचा भाव ना रख करके, इनको समाज समझ करके ऋषियों के द्वारा समाज को चलाने की, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, उस परिवार को चलाने के लिए एक व्यवस्था है, ऐसा समझ करके आपस में वैमनस्यता बुद्धि कभी भी ना रखे और सदैव एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने अपने उत्थान की ही कामना करनी चाहिए। ये व्यवस्था हमारे प्राचीन काल के ऋषियों ने ये हमें जो बना करके दी है, उसकी आज भी ज़रूरत है। आज हमारे जो बच्चे हैं पढ़ लिख जाते हैं, इंजीनियर हो जाते हैं, पर उनके अंदर एक बुद्धि वाला तो आ गया, ब्राह्मणपना तो आ गया, न उनमें रक्षात्मक है, न ही सेवा भाव है। ऐसा भाव न होने की वजह से वो खाने पीने आदि के लिए होटल के मोहताज हैं। उनके लिए कोई बनाने वाला चाहिए। इतने अकर्मण्यता सी छा गई है, वो अपना भोजन तक नहीं बना सकते, अपने लिए नहीं बना सकते तो दूसरा कोई अतिथि आ जाए उसके लिए ये क्या बना के खिला देंगे, ये तो बहुत दूर की बात है। इसलिए 4 वृत्तियां हैं, इनको 4 वृत्तियों के अंतर्गत ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करके ग्रहण करना चाहिए। और बाद में ये वर्ण ही जब उनके संतानें हुई, उत्तरोत्तर बढ़ते गए, तो जाति आदि के रूप में ये सब पुकारी जाने लगे। इस प्रकार से ये चारों प्रकार की वृत्तियां ही 4 वर्ण करके कही गई हैं, जो जाति करके प्रसिद्ध हुए। तो हमें इस तरह से जान करके सनातन धर्म की महानता का स्मरण करके और इस पर गर्व करना चाहिए, न कि इसके लिए कटिंग का कोई अवसर, यहाँ कटिंग करने का इसका कोई अवसर नहीं। ये महान है और ये आपके लिए है, ये आपका धर्म है, आप इस पर गर्व करें कि हम इस धर्म में जन्मे हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष, हे अर्जुन,
यदि स्वधर्म की दृष्टि से देखें तो भी तुम्हें इस तरह से नहीं कांपना चाहिए था। भगवान श्री कृष्ण को अब स्वधर्म का भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को स्वधर्म का विस्मरण करा रहे हैं। अपना धर्म क्या है, तो धर्म का निश्चय कैसे किया जाता था पहले, उसकी व्यवस्था ऐसे दी गई थी। यदि ब्राह्मण है तो उसके कर्म क्या हैं, यदि क्षत्रिय है राजा है उसके कर्म क्या हैं, यदि वैश्य है तो उसके कर्म क्या हैं, यदि शूद्र है तो उसके कर्म क्या हैं। ये सारी व्यवस्थाएं वर्ण आश्रम के अनुसार पहले हुआ करती थी। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने क्षत्रिय धर्म का स्मरण कराते हुए और छात्र धर्म की दृष्टि से देखें और स्वधर्म की दृष्टि से देखें तो भी तुम्हें पीछे न हटना चाहिए। हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम एक राजा हो, तुम्हारा अपना धर्म क्या है, प्रजा की रक्षा करना। और उस दृष्टि से यदि देखा जाए तो भी तुम्हें पीछे ना हटना चाहिए। तो आज जो है ये श्लोक हम उच्चारण करते हैं, कल को इसके विषय का अर्थ करेंगे। एक बार इसको ध्यान से सुन लें। भगवान श्री कृष्ण स्वधर्म का आचरण कैसा होना चाहिए, स्वधर्म के आचरण के विषय में अब शिक्षा देने वाले हैं। तो हमारा स्वधर्म क्या है, हमें मार्गदर्शन मिल सकेगा और हम अपने धर्म का पालन कर सकेंगे। यदि अर्जुन को स्वधर्म का स्मरण भगवान श्री कृष्ण कराते हैं तो निश्चय ही वो अर्जुन को स्वधर्म का स्मरण करा करके हमारे धर्म की मानो याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा धर्म परिवार के बीच में क्या है, ये बात बताने वाले हैं। इसलिए इस एक श्लोक का ये 31वां श्लोक है भगवत गीता का दूसरे अध्याय का ये 31वां श्लोक है, जहाँ स्वधर्म के भूमिका के तौर पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्धाश्रयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। कहते हैं, हे अर्जुन, अपने धर्म को देख करके भी तुम्हें इस प्रकार से भयभीत नहीं होना चाहिए। और क्षत्रिय के लिए सबसे बढ़िया यदि मुक्ति का साधन है तो धर्म युद्ध यदि प्राप्त हो जाए, सामने युद्ध करके, और जब वीर गति को क्षत्रिय प्राप्त होता है तो निश्चय ही योगियों की गति को प्राप्त कर लेता है। बड़ा ही सुंदर अवसर है। नहीं तो लोग सारे जीवन भर तपस्या करते हैं, योग साधना करते हैं, जो गति उन्हें प्राप्त होती है वो गति एक सूरवीर सैनिक को भी प्राप्त होती है, जो देश की रक्षा के लिए मरते हैं। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर अन्य दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि पहले क्षत्रिय ही ज़्यादा पहले युद्ध आदि में जाया करते थे, इसलिए क्षत्रिय शब्द का उपयोग किया। पर आज के समय उस क्षत्रिय शब्द की जगह सैनिक शब्द उपयोग बेहतर है। जो सैनिक देश के लिए समाज के लिए मरेगा वो योगियों की गति को प्राप्त होवेगा। यहाँ कोई वर्ण आदि से कोई लेना देना नहीं है। ओम शांति 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 ही।